फ्रेंड्स, हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में, जिनमें से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते ही हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सौर मंडल में मुख्यतः ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनसे संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे। इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो वेरी इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। सौर मंडल 1542 ईस्वी में सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौर मंडल की खोज की। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि को संयुक्त रूप में सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बुध पहले आएगा। बुध सूर्य के सबसे पास में है और वरुण सूर्य से सबसे दूरी पर है। बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगा समय उस ग्रह का वर्ष कहलाता है। यह अवधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह अपनी ही दूरी पर भी घूमते हैं। अपनी ही दूरी पर घूमते हैं। उनके एक चक्कर की अवधि को उनका एक दिन कहते हैं। अगला है सूर्य। सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा इसके अंदर स्तर हाइड्रोजन के फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन और 28% भाग हीलियम और 2% भाग अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम, यूरेनियम आदि है। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती है। इन्हें ट्रांसफर रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा सूर्य पर अनेक काले धब्बे हैं। प्रत्येक 11 वर्षों के समय अंतराल के बाद हिंदुओं का संख्या निम्नतम से उच्चतम और फिर उच्चतम से निम्नतम होती रहती है। सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड हैं जो सूर्य से ही निकले हुए भाग हैं। भाग सूर्य से ही निकले हुए भाग हैं। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ग्रह को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। आंतरिक ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, और दूसरा बाह्य ग्रह, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। केवल 5 ग्रह पृथ्वी के अलावा खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अगला है बुध ग्रह। यह सूर्य का निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है, जो अपनी दूरी पर लगभग 58 दिनों में घूमता है और सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में 88 दिनों में पूरी करता है। बुध
का एक दिन पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन अत्यंत गर्म और रातें बर्फीली होती है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे निकट स्थित है, इसलिए सबसे पहले परिक्रमा पूरी करता है और कम समय में पूरी करता है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह में होता है, तो यह होता है बुध में। अगला है शुक्र ग्रह। बढ़ती दूरी के क्रम अनुसार सूर्य से शुक्र का स्थान दूसरा है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। यह पृथ्वी के लगभग बराबर आकार और बराबर भार का है। इस कारण इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहा जाता है, या इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या फिर पृथ्वी की समान ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और यह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में घूमता है, तो वीनस और यूरेनस दोनों ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसके अतिरिक्त यह अपनी धुरी पर सबसे धीमी गति से लगभग 257 दिनों में घूमता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वातावरण में 97% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस तापमान बढ़ाने के लिए बहुत जिम्मेदार होती है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% है शुक्र में, और यही कारण है कि यह सबसे चमकीला ग्रह है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। इसके 71% भाग पर जल और 29% भाग पर भूमि स्थित है। पृथ्वी एक गोल आकार पिंड है, परंतु यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। इसलिए ध्रुवों पर आकार, पृथ्वी के व्यास और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास में थोड़ा अंतर है। पृथ्वी लगभग 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड तथा परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट है। अगला है मंगल ग्रह। यह सौर मंडल में सूर्य की दूरी के आधार पर चौथे स्थान पर है। मंगल लाल ग्रह के नाम से विख्यात है। इसके 2 उपग्रह होते हैं। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अच्छा है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है और अपनी दूरी पर 24 घंटे में घूमता है। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है और इस ग्रह में 67 उपग्रह है, 67 उपग्रह है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरी करता है, जबकि अपनी दूरी पर सिर्फ 9.8 घंटे में घूम जाता है।
बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरी करता है, जबकि अपनी धुरी पर सिर्फ 9.8 घंटे में ही घूम जाता है। बृहस्पति एक विशालकाय लाल धब्बा है जो वास्तव में तीव्र चुंबकीय तूफान है। इस लाल धब्बे को पायनियर नामक अंतरिक्ष अभियान द्वारा खोजा गया। पायनियर अंतरिक्ष। अगला ग्रह है शनि ग्रह। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और खुली आंखों से, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, जो आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। शनि के 62 उपग्रह हैं। इस ग्रह पर नाइट्रोजन युक्त वातावरण होता है। शनि ग्रह में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं और इसे सबसे सुंदर ग्रह भी माना जाता है। सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है इन वलयों के कारण। यह अपनी दूरी पर लगभग 10 घंटे में घूमता है और सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में पूरी करता है। यह पृथ्वी से 30 गुना कम घनत्व वाला ग्रह है। अगला ग्रह है अरुण। अरुण सूर्य से 7वां आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, जिसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शल ने। यह अन्य ग्रहों के विपरीत उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है। उत्तर से दक्षिण नहीं, पूर्व से पश्चिम। यह उपग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके ज्ञात उपग्रह 27 हैं और इनमें एरियल और मिरांडा टाइटेनियम प्रमुख हैं। यह अपनी दूरी पर 10.8 घंटे में घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में घूमता है। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। अगला है वरुण ग्रह। यह सौर परिवार का चौथा सबसे बड़ा और सूर्य की दूरी के आधार पर 8वां ग्रह है। आकाश में धुंधले हरे ग्रह में दिखाई देता है। इसका कारण मीथेन गैस है, जिसके कारण ये हरा दिखाई देता है। इसके 14 उपग्रह हैं और यह अपनी दूरी पर 15.7 दिन और सूर्य के चारों ओर 165 वर्षों में घूमता है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ वर्ष दीर्घदम होता है और इनको जर्मन वैज्ञानिक जे.जी. ने गाल लेने ने 1846 में खोजा था। अगला ग्रह है प्लूटो। प्रारंभ में इससे सौर मंडल के 90वें ग्रह का दर्जा दिया गया था, परंतु 24 अगस्त 2006 को प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अब ये ग्रह नहीं है। इसकी वजह से इसका और यह वृत्ताकार नहीं होने के कारण इसे यह दर्जा छीन लिया गया। वर्तमान में इसे एक बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला है सौर मंडल के अन्य घटक। सौर मंडल के अन्य घटक। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में अलग अलग आकार के पिंडों की पट्टी है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह छोटे से लेकर बड़े आकार के भी होते हैं। उसका व्यास 1000 किलोमीटर तक का भी होता है। धूमकेतु। यह गैस और धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। और हैली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं।
इसे आखिरी बार वर्ष 1986 में देखा गया था। अगला है उल्का। अंतरिक्ष में घूमते आकाशीय पिंड जो धूल और गैस से बने होते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके गिरने की प्रक्रिया को उल्कापात कहा जाता है। यह सामान्य तत्व वायुमंडल के घर्षण के कारण सतह तक नहीं पहुंच पाते। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही यह जलने लगते हैं, जिससे आकाश में आतिशबाजी नजर आती है। हमें टूटता हुआ तारा, गिरता हुआ तारा नजर आता है, वह यही उल्कापिंड होते हैं। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में इसको 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, किंतु यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। एक चक्कर लगाने में इसको 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, किंतु यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। यह अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। इन लोगों का चंद्रमा की सतह पर रखा गया पहला कदम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है। चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण गोल दिखाई देता है और अमावस्या को लुप्त हो जाता है। इस प्रकार आकृति का घटना और बढ़ना चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। एक पूर्णिमा में दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि चंद्रमास कहलाती है और यह 29 दिनों की होती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिनों की अवधि शुक्ल पक्ष कहलाते हैं और चंद्रमा कितने समय में अपनी दूरी पर घूमता है, उतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरी कर लेता है। इसलिए हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि वही पक्ष हमेशा पृथ्वी के सामने होता है। ओके फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और फैलाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।